हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नोबेल पुरस्कार 2023 के, और बेहतरीन ट्रिक के साथ हम इनको देखने वाले हैं। तो ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 2023 के, उनकी लिस्ट यहाँ पर भी मैंने लगा रखी है। तो ये 23 के तो हम देखेंगे ही, ट्रिक के साथ देखेंगे 23 के नोबेल पुरस्कारों को। साथ ही साथ अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है भारतीयों को, और कब कब मिला है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। तो अभी जो आने वाली परीक्षा है आपकी, जैसे कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, ठीक है, और भी जो आने वाली परीक्षा है अभी जल्दी की 2024 में जितनी भी परीक्षा होने वाली होंगी, उन्हीं के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए जी, ये है आपकी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट। ठीक, तो हम इसमें ग्राउंड वाइज देखेंगे और एक एक कहानी के माध्यम से इसको बड़े आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है। तो 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पिएरे अगस्टोनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल हुलियर। ठीक है जी, इन तीनों कैंडिडेट को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए 1 मिनट, मैं इसको आपको पीडीएफ के बजाय एक पिक के माध्यम से बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये आपको मुझे उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। तो जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को मिला है मेरे प्यारे दोस्त। तीनों के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। पिएरे अगस्टोनी है, एक है फेरेंक क्राउस और एक है एनी एल हुलियर। अब इन तीनों के नाम आप कैसे याद रखेंगे फिजिक्स? चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। आप ये समझो, कभी फिजिक्स की जो लैब थी ना, उसमें लग गई आग। क्या लग गई? फिजिक्स की लैब में आग लग गई। बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अब एक बात बताओ, जब आग लग जाती है तो वहाँ पे हम एक हुलिया ना टांग देते हैं? हुलिया, भाई डेंजर बोर्ड लगाते हैं ना, हुलिया टांग देते हैं, और उस हुलिये पे क्या बना देते हैं? क्रॉस का निशान बना देते हैं। बनाते हैं या नहीं बनाते? बस यही हमारी ट्रिक है। भाई फिजिक्स के लैब में क्या लग गई थी? आग लग गई थी, और जब आग लग गई तो वो खतरे का निशान यानी हुलिया हमें टांगा। क्या टांगा? हमें हुलिया टांगा। ठीक है जी, हुलिया हमने टांगा, और हुलिया के ऊपर क्या लगा दिया? हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक, तो देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले व्यक्ति हैं पिएरे अगस्टोनी। तो ये देखिए, आग इनके नाम में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिजिक्स में आग लगी तो आग, अगस्टोनी। फिर हमने क्या टांगा? हुलिया टांगा, डेंजर बोर्ड, तो हुलियर। हुलियर से आपको याद आ जाएगा, हुलिया टांगा था जी हमने, हुलियर। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हमने उस हुलिये पर क्रॉस लगाया, क्योंकि क्रॉस लगता ही है डेंजर बोर्ड पर, तो क्रॉस्ड, ये नाम आपको याद आ जाएगा, क्रॉस्ड, फेरेंक क्रॉस्ड। ठीक है, तो इन 3 कैंडिडेट को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्होंने क्या किया है? तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में इन्होंने बात करी है। प्रकाश की ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करती है ये बात इन्होंने बताई। यानी बहुत ही जो जिसको आज तक असंभव माना गया था, उसको इन्होंने संभव कर दिया था इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये फिजिक्स का नोबेल आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन कैंडिडेट को मिला है। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला है मेरे प्यारे दोस्त। किन किन को? एक है मोंगी जी बाम्बेडी जो कि फ्रांस के हैं, एक है लुइस ई ब्रस जो कि अमेरिका के हैं, और एक है एलेक्सी आई एकीमोव जो कि कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए हमने क्या काम करा, जो केमिस्ट्री की लैब थी हम उसमें गए
और केमिस्ट्री की लैब में हम जाकर बना रहे हैं मैगी। क्या बना रहे हैं हम? मैगी बना रहे हैं केमिस्ट्री की लैब में। अब केमिस्ट्री की लैब में मैगी बना रहे हैं, और मैगी बनाने के लिए वहाँ हमें चमचा तो मिला नहीं, तो हमने क्या काम करा? ब्रश ले लिया। हमने क्या काम करा? ब्रश ले लिया। ठीक है जी, हमने ब्रश ले लिया मैगी बनाने के लिए। अब जब हम ब्रश से मैगी बनाएंगे, आप एक बात बताओ, तो ये ब्रश पिघल नहीं जाएगा? आप कहोगे हाँ यार ये तो पिघल जाएगा। तो ये पिघल के क्या बन गया? ये पिघल के बन गया मूव। ये पिघल के क्या बन गया? मूव बन गया। मूव जैसा बन जाएगा ना पिघलने के बाद ये। बस यही हमारी ट्रिक है। देखो केमिस्ट्री की लैब में क्या बनाई? मैगी। तो मैगी से याद आ जाएगा मोंगी जी बॉम्बे डी। फिर हमने मैगी बनाने के लिए चमचा तो मिला नहीं था, तो हमने ब्रश लिया था, तो ब्रश से याद आ जाएगा ब्रश, लुइस ई ब्रश। ठीक, और ब्रश पिघल के क्या बन गया था उसी गैस पर? जब मैगी बनाएंगे तो भी ब्रश पिघलेगा, तो पिघल के वो मूव बन गया था। तो एक ही मूव आपको याद आ जाएगा, मूव। ठीक है, एक ही मूव। उम्मीद है आपको केमिस्ट्री के भी तीनों नाम आराम से याद हो जाएंगे। वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, बड़े आराम से ये नाम आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम फिजिक्स का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसके बारे में उन्हीं के लिए ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। 2 कैंडिडेट हैं, एक कौन है? एक है कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं, एक है ड्रूव विसमैन जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो इन दोनों की ट्रिक बहुत बेहतरीन हम याद रख लेते हैं। देखिए भाई, एक आदमी था बहुत अच्छा, ठीक है, और इस आदमी को क्या कर लिया? इस आदमी को मेरे प्यारे दोस्त काट लिया सांप ने। अब जब सांप ने काट लिया इस आदमी को, तो क्या हो गया? इसको जहर चढ़ गया। आदमी को क्या चढ़ गया? जहर। ठीक है, और इसी जहर को बोलते हैं, जहर का पर्यायवाची विष। जहर का पर्यायवाची विष भी है। तो इस आदमी को क्या होगा? विष चढ़ गया, ये आदमी बन गया विषमैन। ठीक है जी। अब क्या करा था? सांप ने से काटा था, सांप ने से काट लिया। तो देखिए बस यही हमारी ट्रिक है भाई। सांप ने क्या करा? काट लिया, यानी कैटालिन, काट लिया से कैटालिन, और काटने के बाद उसको क्या चढ़ गया? विष चढ़ गया, यानी वो विषमैन बन गया। कौन बन गया? वो विषमैन बन गया। अब जब विषमैन बन गया तो उसको ले गए हम इलाज के लिए। कहाँ? डॉक्टर के पास। भाई उससे आप काट लेगा, विष चढ़ जाएगा, तो उसे हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे इलाज के लिए। तो इसी से आपको याद रखना है कि भाई कैटालिन यानी काट लिया था, और काटने के बाद क्या बन गया था? वो विषमैन बन गया था। इसीलिए हम उसको कहाँ ले गए? इलाज के लिए ले गए। ठीक है, यानी ये फिजिक्स चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। उम्मीद है ये भी नाम आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार केवल एक कैंडिडेट को मिला है, वो है जॉन ओलाव फाशे जो कि नॉर्वे के हैं। ठीक है, जॉन ओलाव फाशे। तो आपको बस छोटी सी ट्रिक है आपको याद रखने को, जो हमारे जॉनी अब्राहम है ना, जॉन हीरो हमारे, आप जानते होंगे, एक जॉन हम बोलते हैं उन्हें। तो जो जॉन है ये फंस गए। जॉन क्या हो गए? फंस गए। और किस में फंस गए? तो साहित्य में फंस गए। ठीक है, ये ऐसे याद रख लो कि भाई जॉन जो फंस गए, क्यों फंस गए? क्योंकि ये सत्य बोलते थे, और आप जानते हो जो सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं वो फंस ही जाते हैं। ठीक है ना, तो जॉन फंस गए किस लिए? सत्य बोलने के चक्कर में। अब सत्य से आप याद रख लेना साहित्य में। ठीक है जी, तो जॉन फंस गए साहित्य में। तो जॉन फासे, फास लिखा हुआ है, ये फासे हैं। ठीक है, जॉन फासे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। आपने अभी तक देखा, हालांकि इसमें महिला भी थी पीछे,
तो अभी तक आपने देखा कोई भी महिला नाम आपको स्पेशली नहीं देखा कि जिससे आपको नाम से ही पता चल जाए कि ये महिला है। तो ये केवल एक ही नाम पता चल रहा है, नरगिस। ठीक है जी, केवल एक ही नाम पता चल रहा है, नरगिस। और आप जानते ही नरगिस यानी महिला है, तो भाई महिला शांत तो रह नहीं सकती, तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दे दिया। फिर भी रह नहीं सकती लेकिन हमें देना पड़ा। चलो, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ये एक ट्रिक है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप बस याद रखने के लिए आराम से आप समझे कि नरगिस जो है इन्हीं को क्या दे दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आप ये बात तो जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनके बारे में अभी हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। तो आप इसी गोल्डिन से समझ जाओगे भाई, गोल्ड जहाँ सोने की बात करी जा रही है, गोल्ड यानी सोना। और भाई सोना अगर किसी के पास भी हुआ ना तो उस तो अर्थशास्त्र यानी कि मतलब पैसा, तो पैसे की इस पर कमी होने की कोई बात है ही नहीं, फिर उस पर पैसे की कमी नहीं हो सकती। तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है गोल्डन को, ठीक है। किसको? गोल्डन को, क्लाउडिया गोल्डन। तो आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो ये 6 क्षेत्र हैं मेरे प्यारे दोस्त। इन 6 क्षेत्रों में इन कैंडिडेट को नोबेल पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हमने आपसे बात कर ली है, ठीक है जी। तो चलिए, मैं अभी देखिए एकदम कोरे कागज़ पर इन 6 के 6 को नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार रिपीट करेंगे, आप भी रिपीट करिएगा और लिख कर देखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, भारतीयों को कितने नोबेल वो मिल चुका है। पहले हम थोड़ी सी बात कर लें भाई। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है जी। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहले इनकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये हैं आपके भौतिकी यानी फिजिक्स का क्षेत्र में, ठीक है। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरा है रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तीसरा हम इनमें से अगर कहें तो क्या कहेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। एक साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के बाद इसमें आएगा एक शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। 5 क्षेत्र हो गए। तो ये 6ठे नंबर का जो जोड़ा गया, 6ठे नंबर का ये था अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का नोबेल जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? ये 1968 में जोड़ा गया। अगर जोड़े जाने की बात पूछी जाए यानी कब सहमति बनी कि भाई हमें अर्थशास्त्र का नोबेल भी देना, तो 68 में बनी। लेकिन पहला नोबेल जो दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो 69 में दिया गया था, ठीक है जी। वो कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था पहला नोबेल, लेकिन जोड़ दिया गया ये 68 में ही। बात क्लियर है जी। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आज की डेट में, ये बात आप समझ गए। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसको नॉर्वे सरकार देती है। कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे। ये भी बात आपको याद रखनी है, इसको देती है जी नॉर्वे सरकार। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम इन 6 के 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कारों को एक बार रिपीट करेंगे। देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में आप जानते ही हैं क्या लग गई थी? आग लग गई थी। क्या लग गई थी? आग, ठीक है। और हमने टांग दिया था एक हुलिया, और हुलिया पे लगा दिया था क्रॉस। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो एक है अगस्टोनी, हुलिया से हुलियर है, और क्रॉस से क्रॉस है, ठीक। ये 3 नाम आपको याद हो गए। बात करें केमिस्ट्री की यानी रसायन की, तो रसायन में आपने क्या देखा? हम बना रहे थे मैगी, मैगी बना रहे थे। मैगी बना रहे थे हम ब्रश से। किससे बना रहे थे? ब्रश से। और उस ब्रश पे गल के क्या बन गया? मूव बन गई। क्या बन गया? मूव बन गई, मूव। तो बस मैगी यानी मोंगी आपको याद रखना है एक नाम, एक आपको ब्रश याद रखना है एक नाम, लुइस ई ब्रश करके, और एक आपको मोव, एकीमोव याद रखना है, एकीमोव। केमिस्ट्री का भी हो गया। चलिए, इसके बाद में हमने बात करी थी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो
तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2 कैंडिडेट को। एक मैंने बताया था कि भाई सांप आया, उसने काट लिया और काट के बन गया आदमी विस्मैन। तो एक तो था उसमें कैटालिन और दूसरा नाम है इसमें विस्मैन। ठीक है, बस। तो ये हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, इसका हम इलाज करने के लिए ले गए विस्मैन के। ठीक है, याद हो रहे हैं ना आराम से। चलिए, उसके बाद एक हमने बताया आपको साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि भाई सत्य बोलने वाला क्या होता, फंस गया। और कौन फंस गया? तो जॉन फंस गया। कौन फंस गया? जॉन फंस गया। ठीक है, तो जॉन फासे को क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है जी। चलिए, अगला एक है जी शांति का। तो शांति का मैंने आपको बताया किसे मिला है? एक महिला जिसका नाम नरगिस मोहम्मदी है। नरगिस मोहम्मदी। उम्मीद है आपको ये भी आराम से याद हो रहे होंगे। और लास्ट है आपका अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया कि भाई पैसा, और पैसा आएगा सोने से, तो गोल्डन। तो अब जैसे ये नाम आएंगे ना, उस तरह आप इन्हें बड़े आराम से याद रख लोगे। 6 के 6 क्षेत्रों में हमने नोबेल पुरस्कार जिन कैंडिडेट को मिला है उनकी बात कर ली है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम मेरे प्यारे दोस्त। ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ये मैं आपको दे दूँगा। चलिए, जिनको भी ये नोट्स चाहिए, PDF चाहिए मतलब, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उनको जो है व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि भाई भारतीय कौन कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार अब तक मिला है और कब कब मिला है और इनकी स्पेशलिटी क्या है, बात करें हम। चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जितने मैं बता रहा हूँ भारतीयों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इन्हें, और पेपर में रिपीट होगा जरूर कोई ना कोई एग्जाम में अभी। तो पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है जी उनका? रविंद्रनाथ टैगोर नाम है उनका। पहले भारतीय हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा। कब किया जा रहा है? 1913 में किया जा रहा। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। पहला भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला समझते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला CV रमन को। किनको जी? CV रमन। और कब मिला था? तो 1930 में मिला था CV रमन को नोबेल पुरस्कार। ये पेपर में पूछे जाते हैं डिट्टो क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन्हें रट लेना मेरे भाई। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना है हमारे, इनको मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। कब मिला था? 1968 में मिला था। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में आपको मिल गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो ये भारत की नागरिक मानी जाती हैं। तो मदर टेरेसा जो है, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और मेरे प्यारे दोस्त कब मिला? तो 1979 में जाकर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखो फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय किनको मिला था? CV रमन थे 1930। लेकिन अब ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय दूसरे व्यक्ति। तो कब मिला है? तो 1983 में मिला है। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और किसको मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। ठीक है, कई बार इनका नाम शॉर्टकट में आ जाता C चंद्रशेखर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। C का मतलब सुब्रमण्यम और चंद्रशेखर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, C का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला मिला भाई अर्थशास्त्र में प्रथम नोबल कब जाकर के मिला? 1998 में जाकर के मिला अर्थशास्त्र का प्रथम नोबल भारतीयों को। ठीक है जी, भारतीयों में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबल कब मिला? 1998 में जाकर मिला। और किसको मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। किसको मिला है? अमर्त्य सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाई रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिल रहा है। रसायन के क्षेत्र में 2009 में जाकर के मिला। और किसको मिला है? वेंकट रमन राधाकृष्णन को मिला है। वेंकट रमन राधाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबल पुरस्कार मिला। 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इसको आप याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आप अगर याद रखें तो क्या रख सकते हैं? अगला याद रख सकते हैं 2019 में भी एक नोबल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी। ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि भारतीय में नहीं रहते हैं अभिजीत बनर्जी, लेकिन ये भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनको किस में मिला है? तो इकोनॉमिक्स में ही मिला है, यानी कि अर्थशास्त्र में ही मिला है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे नाम आपको याद हो गए हों। नहीं हुए हों तो मेरे प्यारे दोस्त ज़रूर से याद रख लीजिएगा। मैं स्टार लगा रहा हूँ जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो स्टार लगा रहा हूँ वो वाले तो आपको याद रखने ही रखने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का याद रखना है, सीवी रमन जी का याद रखना है, हरगोविंद खुराना जी का याद रखना है। इसके बाद में अमर्त्य सेन जी का याद रखना है और कैलाश सत्यार्थी का याद रखना है। ये आपको याद रखने ही रखने हर हाल में। ये पांच बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बार ये रिपीट हुए एग्ज़ाम में। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे प्यारे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई विचार है तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से या कैसे ही भी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।